जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज अध्याय 2 बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, का प्रश्नावली 2.2 बताने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ बहुपद दिए गए हैं और उनका शून्यक ज्ञात करना, साथ में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से बहुपदों का शून्यक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है, तो जैसे यहाँ प्रश्न है x² - 2x - 8, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लिखें शून्यक ज्ञात करना है, यानी जो बहुपद है उसका शून्यक ज्ञात करना है। इसलिए चूंकि शून्यक ज्ञात करना है लिखा जाता है, और जब पहला लाइन में चूंकि होगा तो दूसरा लाइन में इसलिए होगा, इसलिए हम बहुपद के बराबर में शून्य लगा देते हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद हम लोग पहला पद और तीसरा पद को लिखते हैं जस का तस, और बीच में जो है ये 2x है, इसे नहीं लिखते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है, और ऐसा दो भाग होना चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 ही आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका और इसका गुणा करते हैं। तो ये वाला जो है पहला पद x² है, अंतिम वाला है -8। अब इससे हमको मिलता है -8x²। अब -8x² का दो ऐसा गुणनखंड हम लोग जानेंगे जिसके योग या अंतर से हमको 2 मिलेगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि आपका अगर -4x और गुना 2x करेंगे तो आपको -4x और 2x से आपको -8x² हो जाएगा। लेकिन जब इसी को आप 4x में 2x जोड़िएगा तो आपको -2x मिलेगा। तो अब हम इस -2x को दो खंडों में विभक्त कर देंगे और उसको लिखेंगे -4x + 2x। सबसे बड़ी बात यह है कि कब हमको जोड़ना है और कब घटाना है, इसकी सूचना यहाँ के चिन्ह से मिल जाता है। जब हम पहला पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं और उसमें यदि चिन्ह माइनस आता है तो इन दोनों को घटाया जाता है, और यदि प्लस यहाँ आता है तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल से ही पता चल जाता है कि जो इसका दो गुणनखंड होगा उसे जोड़ने से हमें बीच वाला आएगा या घटाने से। फिर से जब इसका चिन्ह माइनस हो तो यहाँ घटाना पड़ता है, और जब यहाँ प्लस रहता है तो इसको जोड़ना पड़ता है। दूसरी बात, यदि आपको दो पद ऐसे मिलते हैं जिनका योग या अंतर यहाँ 2 होता है, तो ध्यान में रखें कि जो यहाँ चिन्ह होता है उसको हम प्रथम यानी पहली बार लिखेंगे, और जोड़ना होगा
तो चिन्ह बदलेंगे नहीं। यदि दोनों प्लस में है पहला बार तो दूसरा बार भी प्लस का चिन्ह देंगे तब जोड़ाएगा। यदि माइनस में है तो दूसरा पद भी माइनस होगा तब जोड़ाएगा। और यदि घटाना है तो पहला यदि माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, यदि पहला प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। और जो चिन्ह पहले से यहाँ दिया गया है तो जोड़ में दोनों चीज सम होगा, यानी माइनस तो माइनस होगा, प्लस तो प्लस होगा। और यदि घटाना हो तो सबसे पहले इस चिन्ह को यहाँ लिखेंगे और बड़ी संख्या यहाँ रहेगा और छोटी संख्या का चिन्ह हम बदल देंगे जिससे हमारा घटाव बनेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि चिन्ह माइनस है और बड़ी संख्या 4 मिला है हमको यहाँ और छोटी संख्या 2 है, तो 4 का चिन्ह हमने ऊपर से लिया है और छोटी संख्या का चिन्ह बदल दिया है जिससे हमको -2x की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से फैक्टर तोड़ने के बाद दो पद अलग अलग कर देंगे और इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा और x - 4 ये बनेगा। यहाँ 2 के टेबल में 2 8 है इसलिए 2 कॉमन लेंगे तो x - 8 होगा। अब इससे ये होगा, इसके बाद x - 4 पहला कोष्ठ बनेगा जो कि हमारा घर में दोनों जगह है, यहाँ 4 आएगा। और दूसरा होगा जो x + 2 बाहर है इसको भी हम कोष्ठक के अंदर कर लेंगे। अब यहाँ हमको शून्यक की जानकारी करनी है तो याद रखिएगा कि जो यहाँ चिन्ह माइनस में होगा शून्यक में जाकर वह प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वह माइनस होगा। यदि एक से साथ जो भी संख्या हो वह उसके बटा में होगा तो यहाँ 2 शून्यक मिलेगा। एक x का मान -4 का चिन्ह बदल कर +4 हो जाएगा और x + 2 का मान -2 हो जाएगा, यानी x = -2 होगा। इस तरह से हमको 2 भिन्न शून्यक प्राप्त हुए। 2 भिन्न शून्यक हैं, एक होगा 4 और दूसरा होगा -2। तो इस तरह से हम लोग शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। अब है कि ये जब शून्यक हैं तो शून्यक और गुणांक, ये शून्यक हो गए और गुणांक की बात करते हैं। तो गुणांक की बात हम देखते हैं, जांच में क्या करते हैं। यहाँ करते हैं शून्यकों का योग। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 4 + -2। इससे मिलेगा हमको 4 ये प्लस में है ये माइनस में है तो हमारा +2 आएगा। अब यहाँ बटा की बात करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ हम देखते हैं इस मैथ में तो 2 किसके साथ है, x के साथ है। तो ये जो 2 है यहाँ चिन्ह प्लस है और यहाँ चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, इसलिए यहाँ x का गुणांक कहलाएगा। और नीचे वाला यहाँ 1 है तो देख रहे हैं कि x² के पीछे 1 होता है तो ये होगा x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल देख लें। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 4 × -2 होगा जिससे -8 आएगा, बटा में 1 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं तो -8 इसमें मिल रहा है अचर पद,
तो इसका नाम ऊपर वाला अचर पद होता है और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस तरह से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि दो शून्यक भिन्न हैं तो शून्यकों का योग जो होगा वह माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। यही शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच है, संबंध है। चलो अब दूसरा मैथ हम आपको बताते हैं। दो में भी हमको शून्य ज्ञात करना है, इसे लिखेंगे चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो इस मैथ को लेंगे 4 एस स्क्वायर माइनस 4 एस प्लस 1। हम लोग एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटे स्मॉल लेटर में एस होना चाहिए। अब इसके बराबर में 0 लगा लेंगे, उसके बाद 4 एस स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। फिर हम इसका गुणा करते हैं तो हमको 4 एस स्क्वायर मिलता है। अब 4 एस स्क्वायर का खंडन करते हैं तो यहाँ चिन्ह माइनस है और यहाँ चिन्ह प्लस है, तो प्लस का मतलब है कि यहाँ दो संख्या जो मिलेगा उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जोड़ने के लिए 4 से कम होनी चाहिए संख्या, तो 2s गुना 2s, ये जो है आपका माइनस माइनस प्लस होता है या 2 दूनी 4 एस स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ये इसके बराबर हो जाता है। और हमको कितना ज्ञात करना है? -4s। तो -4s का मतलब यही दोनों संख्या है, एक -2s प्लस -2s। इसलिए हम यहाँ 4 को 2 टुकड़ा करेंगे तो -2s -2s होगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 के टेबल में कॉमन है तो 2 दूनी 4 और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ कॉमन दोनों में 1 लेंगे तो जस का तस होगा, मगर चिन्ह चेंज होगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस भी माइनस होगा, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं। और इस तरह से बाहर में 2s -1 है और अंदर भी 2s -1 है, तो इसका हो गया s का मान हो गया -1 आपका हो जाएगा प्लस, और ये 2 जो है इसके गुणा से बटा हो जाएगा। फिर इसमें भी वही बात आ रहा है, s बराबर 1 माइनस है तो प्लस हो गया और 2 यहाँ है तो बटा हो गया। इस तरह से 2 समान शून्यक हैं, 2 समान शून्यक हैं, अर्थात दोनों का आंसर है 1/2 1/2। अब जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2। अब इसका मान जो होगा, दोनों में सम हर है तो ये 1 + 1 हो जाएगा और ये एलसीएम 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब 2 इसमें तो है नहीं, यहाँ हम देखते हैं 2/2, तो 2 तो है नहीं। अब ऊपर हम क्या करेंगे, 2 2
यहाँ देखेंगे कि 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 को 4 के बटा करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ भी 2/2 हो जाएगा। इसको यदि हम समतुल भिन्न बनाते हैं तो 4/4 हो जाएगा। और यहाँ चिन्ह है माइनस में 4 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये x का गुणांक हो जाएगा और ये x² का गुणांक होगा। यानी हमको 2/2 मिला है, लेकिन हमको यहाँ 4 दिख रहा है, तो दोनों को जब हम समतुल भिन्न करेंगे तो इसका भी 2/2 का 1 आता है और 4/4 का भी 1 होता है, दोनों समतुल्य है। तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम इसको -x का गुणांक करेंगे और नीचे केवल प्लस है तो x² का गुणांक करेंगे। फिर शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल हमको बताना है, तो दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 4 आएगा। फिर इसका समतुल्य भिन्न लिख देंगे, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा। हमको बोलना है कितना, 1 और 4, ये आ गया है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बट्टा में x² का योग। इस तरह से दूसरा मैथ सिद्ध हो जाता है, सॉल्व होता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा मैथ में हम लोग सबसे पहले ये वाला पद लिखेंगे, फिर ये होता है, यानी सजाएंगे x² -7x -3 = 0। तब इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तो जैसे बताए हैं वैसा बार बार कीजिए। 6x² गुना -3 36 18 आपका x² होगा। -18x का 2 गुणनखंड कीजिए, जिससे आपको 7 आए, तो आप पढ़िएगा। यहाँ 3 माइनस है तो घटा होगा, तो बड़ी संख्या इधर रखेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस में रखेंगे बड़ी को, और छोटी को प्लस में रखेंगे। इससे हमको क्या होगा, -7x की प्राप्ति होगी। -9x + 2x से हमारा -7 होता है, तो -7 के बदले में ये वाला लिखेंगे। पहले भी हम बताए हैं कि जब यहाँ चिन्ह माइनस हो तो दोनों को घटाने पर आएगा 7, इसलिए यहाँ घटाव बनेगा। अब यहाँ देखते हैं 6, 9, 3 के टेबल में है, यहाँ 2, 3 किसी के टेबल नहीं आता तो 1 लेंगे, 1 से फिर हो गया। अब इसका 3x + 1 होगा और इसका 2x - 3। यहाँ भी 2x होगा -3, यहाँ भी 2x - 3 होगा। अब यहाँ 3x + 1 बाहर वाला होगा, अंदर वाला होगा 2x - 3। अब x का मान हमको बताना है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -1/3 और यहाँ x का मान हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा, गुना है तो भागा होगा। अब यहाँ 2 भिन्न मूल हैं, 2 भिन्न शून्यक हैं। एक का नाम है -1/3 और दूसरा है 3/2। अब जांच हम देख लेते हैं। शून्यकों का योग, चलिए इसको जोड़ते हैं। एलसीएम होता है 3 दूनी 6, तो 2 से ये
-2 हो जाएगा, यह तितली का 9 हो जाएगा, इससे आएगा 7/6। अब 7 देखते हैं, इसके साथ है लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस यहाँ आ गया, और ऊपर वाला x का गुणांक बना, नीचे वाला x स्क्वायर का गुणांक है। जब भी हम बनाएंगे तो यही जवाब आएगा, इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। बराबर -1/3 गुना 3/2, तो यहाँ हो जाएगा -3/6। यहाँ -3 देखिए अचर पद है, तो यहाँ हो जाएगा अचर पद, और ये हो जाएगा x स्क्वायर का गुणा। इस तरह से तीसरा मैथ सॉल्व हो जाता है। आगे हम देखते हैं चौथा, 4 नंबर मैथ को देखते हैं। चलिए इसको मिटाते नहीं है, ये रहने देते हैं, केवल क्रिया हमारा बदलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं 4 नंबर में जो मैथ है इतना है। इसलिए इसके बराबर में 0 लगा देते हैं। यहाँ तो हमारा जो बहुपद है वो 2 पद है, यानी द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी में भी चर वाला है, यानी इसमें अचर पद नहीं है, तो अचर पद को छोड़ देते हैं, इसमें डायरेक्ट हम लोग कॉमन लेते हैं। जब 2 ही पद हैं और दोनों में चर है, तो डायरेक्ट हम कॉमन पर जाएंगे, और दोनों में कॉमन हमारा होगा 4 से u + 2, ये मैथ होगा 4 तो u ज़्यादा है, 4 दूनी 8, तो 2 से कट जाएगा। अब इसमें हमारा जो होगा आंसर, इसका जो 4 है इसके भी बराबर में 0 है, क्योंकि ये गुना से भाग हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, और यदि हम इसको लेते हैं तो इसके भी बराबर में 0 है, क्योंकि ये वाला उसमें जाके 0 हो जाएगा। भाग यानी यहाँ गुना है, तो जब इसमें हम बटा डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इससे हमको u का मान 0 आएगा, 0/4 तो 0 आएगा, और u का मान -2 आएगा। तो 2 भिन्न मूल यहाँ भी हैं, 2 भिन्न मूल हैं, एक 0 है, एक -2। इसको जोड़ेंगे, -2/1 होगा, इसको गुणा करेंगे, 0। अब यहाँ समझना है कि -2 इसमें तो दिख नहीं रहा है, ना बटा 1 दिख रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 8 है, और यहाँ 4, तो हम इसको 2 को जब 4 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये भी 1 से 2 कटेगा तो 2 आएगा, और 4 दूनी 8, ये दोनों समतुल्य भिन्न हैं, और यहाँ हम u लिख देंगे, और यहाँ u स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से 0 - 2 का जो योग होगा -2/1 होगा, जिसका तो समतुल्य भिन्न -8/4 होता है, और इसमें -8 u का गुणांक है, क्योंकि प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, तो वहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसलिए माइनस होगा, और u का गुणांक होगा 4, u स्क्वायर के साथ है तो u का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक हुआ। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल जो होगा वह मेरा 0 होगा, लेकिन इसमें कोई अचर पद तो है नहीं, बटा में हम 4 दे सकते हैं, 4 बराबर इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका भी मान 0 होगा और इसका भी मान 0 होगा,
तो यहाँ अचर पद और ये यू स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। इस तरह से जो शून्यकों का योग होगा माइनस यू का गुणांक बटा यू स्क्वायर का गुणांक होगा और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा यू स्क्वायर का गुणांक होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से पांचवा में पांचवा को देखते हैं हम। इसमें भी दो पद हैं, तो जब हम इसके बराबर में जीरो लगा देंगे तो अचर पद को जीरो तरफ भेज देंगे और यहाँ हमारा +15 हो जाएगा, जिससे t का पावर जब हटाते हैं स्क्वायर तो इधर रूट आता है और रूट से दो आंसर मिलता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम कहते हैं कि 2 3 0 है। इस तरह से हमारा एक प्लस √15 होता है और एक माइनस √15 होता है। अब जांच की बात है, तो जांच में दोनों को पहले जोड़ेंगे और एक बार दोनों को गुणा करेंगे। तो जब यहाँ जोड़ेंगे √15 में प्लस करेंगे माइनस √15 को, तो यहाँ 0 आएगा और बटा में 1 आएगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि t स्क्वायर है तो इसका गुणांक 1 है जो कि यहाँ है, और एक t यानी जो b हम लोग व्यापक रूप में bx पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वह नहीं है, इसलिए u यहाँ पर t का गुणांक तो है नहीं, तो यहाँ t का जो गुणांक होगा वो 0 है और यहाँ ये t स्क्वायर का गुणांक है। इसके बाद हम इसको गुणा करते हैं। हम जानते हैं कि जब दो रूट वाले गुणा होते हैं तो दो रूट का गुणा करते हैं तो आंसर में माइनस आता है और 15 हो जाता है, बटा में 1 होता है। तो देखिए -15 आपका अचर पद है और ये जो है t स्क्वायर का आपका गुणांक है। इस तरह से ये भी सिद्ध हो जाता है कि उतना ही होगा। अब इस तरह से एक और बात बताएंगे, जब भी आपको इस तरह का मैथ मिले तो इसका शून्य डायरेक्ट इसका वर्गमूल बना दीजिए और आपको दो आंसर बताना है। कोई भी ऐसा पद मिले तो जो इसमें अचर पद है उस पर रूट चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ तो 1 है और इससे आप इसका शून्य जान लीजिए। ऐसे मान लीजिए जैसे आपको मिल जाए x² - 20, तो आप इसको 20 पर रूट चढ़ाइए और 20 का वर्गमूल होता है 5 गुना 4 कीजिएगा तो 4 बाहर हो जाएगा, 2 और √5 आपका 2 शून्य हो जाएगा, ±2 √5। तो डायरेक्ट ऐसे मैथ का आपको शून्य बताना हो तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस तरह से दो पद यानी द्विपदी बहुपद का जब शून्यक हमको निकालना होगा तो यहाँ अचर पद है, इस पर रूट चढ़ा देंगे, जैसे कि यहाँ रूट चढ़ा है और एक प्लस में आंसर हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, ये आपका शून्य कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग छठा मैथ हम लोग का है शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसके बराबर में हम शून्य लगा देंगे तभी तो शून्य आएगा। अब इसका फैक्टर देखते हैं 3x² -
इसका फैक्टर आपको अलग नहीं करना है। 4 में जब 3 घटाइएगा तो आपको ए वो एक्स मिलेगा। तो बड़ी संख्या को इस चिन्ह के साथ रख लीजिए 4x, और छोटी संख्या को इसमें प्लस कर दीजिए, आपको -1 मिल जाएगा। अब कॉमन में आइए, तो यहाँ 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, केवल अंग्रेजी लेटर कॉमन है, तो x को कॉमन लीजिए और 3x - 4 बोलिए। यहाँ दोनों नहीं कटेगा तो 1 कॉमन लीजिए। अब यहाँ पर एक x + 1 हो गया, जो बाहर है x + 1 और जो अंदर है 2 है, तो 2 में से 1 ले लीजिए। इस तरह से आपका शून्य का आ जाएगा। यहाँ x + 1 है तो इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ आपका -4 है तो प्लस कर दीजिए, और यहाँ इंटू में x का 3 है तो बटा कर दीजिए। आपको 2 शून्य मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 भिन्न शून्य हैं। 2 भिन्न शून्य में आपका 1 हो गया -1 और दूसरा हो गया 4/3। इस तरह से अब इसका हम लोग जांच करते हैं। जांच से हमको क्या मिलता है देखते हैं। जब इनका जोगफल ज्ञात करेंगे 4/-(-1 + 4/3), यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सीधे हम लोग 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो एलसीएम 3, और यहाँ हो जाएगा 3 + 4। अब इस तरह से हमको मिलेगा, प्लस में ज़्यादा है माइनस में कम है, तो प्लस में 1 बचेगा और बटा 3 हो जाएगा। यहाँ 1 कहाँ है तो इसके संग देखिए, और यहाँ 3 है, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस है, तो आपका बदल जाएगा, तो -x का गुणांक बनेगा ये। और ये जो है 3 x² के साथ है, तो इसको हम x² का गुणांक करेंगे। अब इसका गुणनफल करके देखा जाए तो 1 × 4/3, तो ऊपर का -4 नीचे 3 आ जाएगा। अब -4 अचर पद है तो हम इसको अचर पद कहेंगे, ये गुणांक, और यहाँ पर x² का गुणांक। इस तरह से ये जो मैथ है 6 मैथ आपको हल हो गया, और इसका योग हमेशा -x गुणांक का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। कुछ और बातें बता देते हैं। हम लोग इसको हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इसलिए इस तरह से बता रहे हैं, नहीं तो द्विघात बहुपद में हम लोग जानते हैं कि 2 शून्यक होते हैं, एक का नाम अल्फा होता है और दूसरा का नाम बीटा होता है, और दोनों का योग -b/1 के बराबर होता है, जिसको हम हिंदी में -x का गुणांक बटा x² का गुणांक बोलते हैं। और इनका गुणनफल जो होता है वो c/1 के बराबर होता है। c को हम लोग अचर पद कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो x² का गुणांक जो होता है a होता है, क्योंकि ax² + bx + c यही हम लोगों का द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद में अगर हम अल्फा बीटा को शून्यक कहें तो ये शून्यकों का योग होंगे -b/a, और ये शून्यकों का गुणनफल होंगे c/a, यानी तीसरा पद बटा पहला पद, जिसमें चर को हटा दिया जाएगा, ये होगा दूसरा पद बटा पहला पद, जिसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा और चर को हटाना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ मैंने लिखा है। चलिए, थैंक यू। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।